हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्ज़ाम में। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी जेवीटी टेट 2026 जिसका एग्ज़ाम जो है जून जुलाई में होने वाला है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जनरल हिंदी सामान्य हिंदी का एक तरफा टॉपिक समास। तो जिस किसी ने भी समास की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। समास का जो पूरा वीडियो देखेगा उसका समास का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग एचपी जीबीटी टेट की रेगुलर वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रत्येक वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ऐड कर लीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी और आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उनको कमेंट बॉक्स में ऐड कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। समय अमूल्य धन है तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं जहाँ पर हमने प्रीवियस वीडियो छोड़ी थी। तो प्रीवियस सेशन में हमने डिस्कस कर लिया था समास के भेद। तो समास के भेद होते हैं अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो आज हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रत्येक समास की। तो पहला समास है वही अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? जिस समास का पूर्व पद या फिर पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो पहचान क्या है इसकी? पहला पद जो पूर्व पद होता है, मैंने बोला था पिछले सेशन में कि अव्ययीभाव समास में क्या होता है, यथा, प्रति, आ, अनु, हर, भर, यावत इत्यादि अगर पूर्व पद हो तो वो समास कहलाता आपका अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रति जमा दिन, तो पूर्व पद है भाई प्रति, तो प्रति जमा दिन होता है, इसका समस्त पद बनेगा प्रतिदिन और विग्रह बनेगा इसका प्रत्येक दिन। तो प्रति जमा दिन बोले तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का विग्रह बनता है प्रत्येक दिन। जैसे आ जमा जन्म आजन्म, यथा जमा संभव यथा संभव, अनु जमा रूप अनुरूप, भर जमा पेट भरपेट, प्रति जमा कूल प्रतिकूल, हाथ जमा हाथ, हाथ जमा हाथ क्या होता है? हाथों हाथ। तो जिसके पूर्व पद में क्या होता है? प्रति हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया, भर हो गया, प्रति हो गया, ये सभी जो है अगर पूर्व पद में विद्यमान है तो ये क्या कहलाता है? आपका अव्ययीभाव समास होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं यथा संभव, यथा संभव इसका विग्रह बनता है जैसा संभव हो। और लास्ट में जो दे रखा है हाथ जमा हाथ, ये भी आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। हाथ जमा हाथ इसका समस्त पद बनता है हाथों हाथ और इसका जो विग्रह होता है हाथ ही हाथ में। ठीक हो गया, ये क्या कहलाता है? आपका अव्ययीभाव समास। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा अव्ययीभाव समास। तो अगला समास है भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो। तो अव्ययीभाव समास में क्या था? पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था। और इस समास में क्या होता है? जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार यहाँ पर जो का है ये क्या है? कारक चिन्ह है। तो राजा का कुमार ये होता है भाई राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, का क्या है यहाँ पर? ये कारक चिन्ह है। तो धर्म का ग्रंथ होता है धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, यहाँ पर को शब्द जो है ये क्या है भाई? ये है कारक चिन्ह आपका। तो रचना को करने वाला इसको कहते हैं रचनाकार। तो तत्पुरुष समास में जो है आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं कारक को, क्योंकि कारक जो है तत्पुरुष समास में एक अलग सा रोल, एक तरफा रोल प्ले करता है। जैसे कर्ता ने, कर्ता बोले तो क्रिया को करने वाला, कर्ता ने। कर्म, अब देखो कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो यहाँ से जो है आपका तत्पुरुष समास शुरू होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। तो ये आपके कर्ता और संबोधन जो है ये आपके तत्पुरुष समास में काउंट नहीं होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई? कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो कर्म किसे कहते हैं भाई? जिस पर जो है क्रिया का प्रभाव पड़े, तो इसका चिन्ह क्या है? कर्म को। और उसके बाद है करण। तो करण किसे कहते हैं भाई? जिसके द्वारा क्रिया की जाए। तो जिसके द्वारा क्रिया की जाए तो इसका चिन्ह क्या होता है? करण से के द्वारा। और उसके बाद है संप्रदान। तो संप्रदान किसे कहते हैं भाई?
जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी संप्रदान को के लिए, इसका चिन्ह होगा को के लिए, यानी जिसके लिए कुछ किया जाए। और अगला है अपदान। तो अपदान में ध्यान देना है कि अपदान हर बार जो है जुदाई के सेंस में यूज होता है, जैसे जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी इसका जो चिन्ह रहेगा अपदान से जुदाई। तो अगला है संबंध। तो संबंध किसे कहते हैं? जो दूसरे शब्दों में जो है संबंध बताए, जैसे इसका चिन्ह रहेगा का के की रा री, ये संबंध के चिन्ह रहेंगे। अगला है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं? क्रिया का आधार या स्थान, यानी मैं पर, इसका चिन्ह रहेगा मैं पर। अगला है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं? किसी को बुलाना या सचेत करना संबोधन होता है, जैसे हे अरे, ये जो है संबोधन के चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में आगे बढ़ने से पहले जो है कारक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में यूज होने हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की रारी, अधिकरण में पर, संबोधन ए हरे। तो नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास के जो है कितने भेद होते हैं भाई। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये सभी जो है कारक से रिलेटेड है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद है भाई? तत्पुरुष समास के होंगे 6 भेद। तो पहला समास है भाई कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या है? यह को, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें जो है कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, विग्रह और समस्त पद। आपको विग्रह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी पहले विग्रह दे रखा हो तो आपको बताना है कि ये कौन सा समास है, या फिर आपको समस्त पद दे रखा होता है, आपको वहाँ पर बताना है कि समस्त पद दे रखा है, उसका आपको समास बताना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला को का लोप हो जाएगा, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, इसको बोलते हैं चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, यहाँ पर को क्या है भाई? ये कर्म कारक है, तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। रथ को चलाने वाला मतलब रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला ये होता है भाई जेब कतरा। तो जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जी हाँ, तो अगला समास है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पूर्व पद के करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो है करण, करण तत्पुरुष समास यानी करण कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा। तो यहाँ पर जो है से के द्वारा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास, यानी करण तत्पुरुष समास। सॉरी, अब देखो ध्यान से, तुलसीकृत। तुलसीकृत आपको मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तुलसीकृत। तो तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत। तो के द्वारा, यहाँ पर जो है के द्वारा विभक्ति, तो करण तत्पुरुष समास। मन गणत, मन से गड़ी हुई, मन से गड़ी हुई। तो यानी से विभक्ति किसकी है भाई? ये भी करण तत्पुरुष समास की है। अगला है गुण युक्त। तो गुण युक्त का विग्रह बनेगा गुण से युक्त, से विभक्ति करण तत्पुरुष समास की। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर। तो ध्यान दीजिएगा, विग्रह में ध्यान दीजिएगा, अगर आपने विग्रह गलत कर लिया तो आप जो है समास को भी गलत करके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेम आतुर। तो प्रेम आतुर का विग्रह बनता है भाई प्रेम से आतुर। तो से विभक्ति करण तत्पुरुष समास की। तो आई होप सो आपको करण तत्पुरुष समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो के लिए विभक्ति किसकी होती है भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास की। तो संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है? के लिए। तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, रहा खर्च। रहा खर्च का विग्रह क्या होगा? रहा के लिए खर्च। तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। पुण्यदान, पुण्यदान बोले तो पुण्य के लिए दान।
तो विग्रह पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ। पुण्य दान, पुण्य के लिए दान, तो ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, तो गौ के लिए शाला, तो ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर जो है के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गौ के लिए शाला तो गौशाला, पुण्य के लिए दान पुण्य दान, राह के लिए खर्च राह खर्च। तो जहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। आप सभी को ये समास भी समझ आ चुका होगा। जी हाँ, तो अगला समास है अपदान तत्पुरुष समास। तो अपदान मैंने पहले बोला है, अपदान जो है हर बार जुदाई की सेंस में यूज होता है। जैसे जहाँ पूर्व पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखो ध्यान से बोले तो जहाँ पर से यूज हो रहा है एज अ मतलब कि जुदाई की सेंस में यूज होता है। जैसे देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से उसकी क्या हो रही है, जुदाई हो रही है। धर्म विमुख, धर्म विमुख से होता है भाई, यानी धर्म से विमुख, तो यहाँ पर भी धर्म से उसकी जुदाई हो रही है। धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट, जहाँ पर भी से विभक्ति का एज अ जुदाई के मतलब जुदाई की सेंस में यूज होता है ये से, तो आपका वो कारक वो समास क्या कहलाता है, वो आपका अपदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। आई होप सो सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, यानी जो समास जो है परस्पर संबंध को बताए उसे क्या कहते हैं, संबंध तत्पुरुष समास। जैसे जहाँ पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की इसका जो है लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है देशवासी, तो देशवासी, देश का वासी, यहाँ पर देखो देश और वासी के बीच का संबंध किसने बताया है, का विभक्ति ने बताया है, यानी यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे देश का वासी बोले तो देशवासी, देश का वासी बोले तो देशवासी, यहाँ पर देश और वासी के बीच संबंध बताया है किसने, संबंध तत्पुरुष समास ने। संबंध तत्पुरुष समास की जो चिन्ह है यानी कारक विभक्ति है वो है का। अगला है राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, किसकी पुत्री भाई, राजा की पुत्री, तो यहाँ पर भी संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है, की विभक्ति बता रही है, वो किसकी है, संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति है। अगला है देवालय, देव का आलय, किसका आलय भाई, देव का आलय, तो यहाँ पर का विभक्ति भी किसकी होगी, संबंध तत्पुरुष समास की। तो देशवासी, राजपुत्री, देवालय, ये कौन से समास है भाई, ये आपके संबंध तत्पुरुष समास। आई होप सो सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है भाई अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जहाँ पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दानवीर, दानवीर बोले तो दान में वीर, दान से वीर नहीं होगा ना, दान से वीर नहीं होगा, इसका विग्रह दान वीर हो गया, मतलब दान में वीर। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह पे ध्यान दीजिएगा। दानवीर का विग्रह आपका दान से वीर नहीं होगा, दानवीर का विग्रह हो गया दान में वीर। घुड़सवार का हो गया घोड़े पर सवार। स्वर्गवास हो गया स्वर्ग में वास। तो जहाँ पर जो है आपका विभक्ति कारक विभक्ति में पर इत्यादि आए, विग्रह करने पर में पर विभक्ति आए, उसे क्या कहते हैं, अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप सो आप सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन का अंत यहीं पर कर रहे हैं। आई होप सो आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।